हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। और क्यूएससी में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे वैल्यूएशंस के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि क्यूएससी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशंस जो फर्स्ट यूनिट है, एंड सेकेंड यूनिट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर है। ये सारे ही यूनिट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम यहाँ पे सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे हम वैल्यूएशंस को क्यों कवर कर रहे हैं, तो जो वैल्यूएशन यूनिट है ये बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है। और इसमें जो कुछ जो यूनिट्स है, जैसे कि बुक वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब बहुत छोटी छोटी हैं, तो ये कम टाइम में कवर हो जाएगी। और इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस भी बनती हैं। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे कि एसएससी जेईई में अभी तक पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड सब इंजीनियर के क्वेश्चंस भी उठाएंगे और उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि वैल्यूएशन क्या होती है, तो वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, लैंड है या फिर एनी अदर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी फेयर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम वैल्यूएशंस का यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिस्कस किया था। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशंस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करना या सेल करना। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके रेंट फिक्सेशंस के लिए बात करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, कुछ भी अगर हमें रेंट पे देना है तो रेंट फिक्सेशंस इसका क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव, जो 6 to 10% इंक्लूड किया जाता है। थर्ड हम यहाँ पे टैक्सेशंस के लिए बात करेंगे। और टैक्सेशंस के लिए अगर हम बात करें तो जिस ओनली इसमें 3 टाइप के टैक्स को इंक्लूड किया जाता है, प्रॉपर्टी, हेल्थ और क्या हेल्थ के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे फर्स्ट नंबर पे बाइंग एंड सेलिंग, रेंट फिक्सेशन, टैक्सेशंस एंड टैक्सेशंस के बाद बेटरमेंट चार्जेस, इंश्योरेंस एंड स्पेकुलेशंस, ये इसके ऑब्जेक्टिव थी। नेक्स्ट हमने मेथड्स में क्या देखा था यहाँ पे कि रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन बाय डेवलपमेंट मेथड, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अब हम यहाँ पे इन मेथड्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में फर्स्ट क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशंस के लिए क्या डेफिनेशन है, अब हम यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे कि इन दिस मेथड द स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इस मेथड्स में जो स्ट्रक्चर्स है हम इसको कितने पार्ट में डिवाइडेड कर रहे हैं, 4। तो इन दिस मेथड स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। In this method, structure is divided structure is divided in this method structure is divided into 4 parts. Structure is divided into 4 parts for calculating depreciation. डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। वॉल, रूफ, फ्लोर, वॉल, रूफ, फ्लोर, डोर एंड विंडो,
डोर एंड विंडोज़। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन में इन दिस मेथड स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो स्ट्रक्चर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वॉल, रूफ, फ्लोर, डोर एंड विंडोज में। नेक्स्ट फर्स्ट मेथड इसके लिए मेथड्स। तो हम मेथड्स क्या यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, d इक्वल टू पी 100 माइनस आर डी डिवाइडेड बाय 100 की पावर क्या आ जाएगी n। तो 100 माइनस आर डी डिवाइडेड बाय 100 की पावर n। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इन दिस मेथड स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशंस वॉल, रूफ, फ्लोर, डोर एंड विंडो। तो फर्स्ट मेथड इज द कैपिटल D इक्वल टू P 100 माइनस आर डी डिवाइडेड बाय 100 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे n। तो D इज द डेप्रिसिएशन वैल्यू, D इज द डेप्रिसिएशन वैल्यू, depreciation value, P is the present value, depreciation value, present value P, and RD is the fixed percentage, fixed percentage of depreciation। तो आर डी क्या है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स, एन इज द नंबर ऑफ ईयर। तो क्या देखा हमने यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन में इन दिस मेथड स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशंस वॉल, रूफ, फ्लोर, doors, windows। First method capital D is the depreciation value equal to P, P is the present value and 100 minus RD, RD is the fixed percentage of direction divided by 100 की power n and n is the number of year। Next second method is the second method capital D equal to C minus S divided by n, C minus S divided by n। तो फर्स्ट मेथड हमने क्या देखा कि डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट के लिए। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट के लिए। अब इस मेथड में हम क्या देखेंगे, इन दिस मेथड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो इन दिस मेथड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट में इन दिस मेथड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज फाइंड आउट and the valuation is done after considering depreciation,
depreciation and considering the type of construction and considering the type of construction and design of the construction and design of the कंस्ट्रक्शन। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में हमने क्या देखा, फर्स्ट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, और इसमें हमने क्या देखा कि इन दिस मेथड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज फाइंड आउट एंड द वैल्यूएशन इज डन आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन एंड कंसिडरिंग द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये हो गई इसकी सेकेंड मेथड। थर्ड हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट के लिए 2 मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए कि रेंटल मेथड सेकेंड हमने देखा कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, थर्ड इज द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। बेस्ड ऑन प्रॉफिट, थर्ड इज द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। थर्ड मेथड, तो इस मेथड में क्या आ जाएगा, अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन, अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन सब हेड under this subhead valuation of cinemas। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में। नेक्स्ट जो मेथड है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, थर्ड इज द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस मेथड्स के लिए बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब इसके लिए यहाँ पे क्या डेफिनेशंस होगी, हम बात करें तो अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन, अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन तो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन ऑफ सिनेमास, थिएटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा थिएटर, बैंक्स एक्सेट्रा। तो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट में जैसे अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन सिनेमास, थिएटर, बैंक्स एक्सेट्रा आफ्टर लोकेटेड एट सुटेबल प्लेस, after located at suitable place, सुटेबल प्लेस। तो ये क्या वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट में कि अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन सिनेमास, थिएटर, बैंक्स एक्सेट्रा आफ्टर लोकेटेड एट सुटेबल प्लेस इज डन वेयर प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इज डन वेयर प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट में अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशंस सिनेमास, थिएटर, बैंक्स एक्सेट्रा एंड आफ्टर लोकेटेड एट सुटेबल प्लेस। जो एक सुटेबल प्लेस में क्या कर रही, लोकेटेड करेगी, इज डन वेयर प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये हम यहाँ पे वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट के लिए डिस्कस कर रहे थे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज कैलकुलेटेड द कैपिटलाइज्ड
value is calculated। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईयर्स परचेज multiplying the capitalized value is calculated by multiplying year purchase with net profit तो ये डेफिनेशंस किसके लिए बन जाती है कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट में हमने क्या देखा कि अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशंस इज सिनेमास, थिएटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा एंड आफ्टर लोकेटेड सुटेबल प्लेस इज डन वेयर प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू। नेक्स्ट द कैपिटलाइज वैल्यू इज कैलकुलेटेड। तो कैपिटलाइज वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेटेड करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग ईयर परचेज विथ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नेट प्रॉफिट इज वर्क, द नेट प्रॉफिट इज वर्क। तो नेट प्रॉफिट कैसे वर्क करता है, वर्क आउट आफ्टर, net profit is work out after deducting all possible outgoing, all outgoing and expenditure form तो the net profit is work out after purchasing all outgoing net profit from the gross income, तो हमने इसमें क्या देखा यहाँ पे कि वैल्यूएशन किस किस पर बेस्ड है। फर्स्ट अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशंस, जैसे कि फर्स्ट हम सिनेमास के लिए बात करें, थिएटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आफ्टर लोकेटेड एट सुटेबल प्लेस इज डन वेयर प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईयर परचेज विद नेट प्रॉफिट। तो जो मल्टीप्लाइंग ईयर परचेज है विद नेट प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू को। नेक्स्ट द नेट प्रॉफिट इज वर्क आउट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आउट गोइंग एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैल्यू बाय डेवलपमेंट मेथड। Fourth is the value by development method. Value by development method. तो वैल्यू बाय डेवलपमेंट मेथड के लिए दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर, इसके लिए क्या डेफिनेशंस बन जाएगी, दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर, तो जो वैल्यू बाय डेवलपमेंट मैथड, दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर वर्किंग आउट द वैल्यू, working out the value of a building, तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में कि वैल्यू बाय डेवलपमेंट मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर वर्किंग आउट द वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग। नेक्स्ट इन सर्टेन केसेस सम एडिशन, इन सर्टेन केसेस में हम क्या देखेंगे, सम एडिशंस, एडिशन, अल्ट्रेशन, some addition, alteration
alteration and improvement are carried out, and improvement are carried out, इम्प्रूवमेंट आर कैरीड आउट। तो हम क्या डिस्कस किए कि वैल्यू बाय डेवलपमेंट मैथड, दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर वर्किंग आउट द वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, कि यूज्ड फॉर वर्किंग आउट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट सर्टेन केसेस जैसे कि सम एडिशंस, अल्टरेशंस एंड जो इम्प्रूवमेंट है कैरीड आउट विद इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, the cost of the building। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशंस के लिए। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशंस के लिए क्या डेफिनेशंस होती कि इन दिस मेथड द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इन दिस मेथड द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, द रेंट ऑफ द, in this method the rent of the building, in this method the rent of the building is used as the base for calculating, as the base for calculating the value of the building, the value of the building। तो आज का ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके जो भी डेफिनेशंस है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।